जय श्री राम भक्तगणों। कल की सत्संग चर्चा में हमने आप सभी को बताया था कि चतुर शिरोमणि क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, किंतु किसी ने हमें वो जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, आज हम आपको जवाब देते हैं कि चतुर शिरोमणि होता क्या है। चतुर अर्थात बुद्धि, बुद्धि से तात्पर्य है, और शिरोमणि अर्थात बुद्धि से भी ऊपर। और बुद्धि से ऊपर क्या होता है आप सभी जानते हैं। बुद्धि से ऊपर हमारी वाणी होती है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम को वो नाम दिया। उन्होंने कहा उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल। वाणी अर्थात अच्छी वाणी जो मन को मोह ले, और भक्ति, भक्ति ऐसी हो कि सर्वस्व समर्पण हो जाए। और विनय, विनय अर्थात इतनी मधुर और प्रार्थना के साथ कि लोग मानने पर मजबूर हो जाएं। और चाल, चाल अर्थात उनका कर्म। तो ये सभी चीज़ें प्रभु श्री राम जी की तो अत्यंत उच्च थी। जो सामान्य राजा थे उन सभी से उच्च थी, इसीलिए उनको चतुर शिरोमणि कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब आइए आज की सत्संग चर्चा प्रारंभ करते हैं। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोती। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं कि श्री राम जी तो बड़े विशुद्ध प्रेम से ही वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जगत में तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला नहीं होगा। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, सठ सेवक की प्रीति, रुचि रखी राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट की सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना शैली है वो वाकई में मन को ना अद्भुत कर देती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, साधारण बात को ही असाधारण तरीके से कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट की सेवक की प्रीति को रुचि अवश्य करेंगे। क्योंकि जिन्होंने पत्थर को जहाज बना दिया, अर्थात जिनके नाम से पत्थर पानी पर तैरने लगे, और वो रिक्ष बंदर भालू जो बुद्धिहीन कहे जाते हैं उनको बुद्धिमान मंत्री बना दिया, तो मुझ दुष्ट की प्रीति और रुचि को तो जरूर प्रभु श्री रामचंद्र जी अवश्य ही रखेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी की इतनी कृपा निराली है कि वो दुष्टों की भी प्रीति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। और साथ में ही यही बता रहे हैं कि राम जी के नाम के पत्थर जब पानी पर तैर सकती है, वो बुद्धिहीन बंदर भालू उनके मंत्री बन सकते हैं, तो मेरे दुष्ट की प्रीति, भगवान की ऊपर जो सच्ची प्रीति है वो प्रभु स्वीकार कर ही लेंगे। इस तरीके से उनका विश्वास है। और आगे कह रहे हैं, हाहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है।
तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक समझते हैं और मैं किसी को बिना लज्जा के, संकोच के कहने के लिए विरोध भी नहीं करता और ना ही मैं इसमें संकोच कहलाता हूँ, क्योंकि मैं श्री राम जी का सेवक हूँ और श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। अर्थात मैं दुष्ट हूँ लेकिन प्रभु मेरी प्रीति को स्वीकार करते भी हैं, और लोग अगर ये कहते हैं कि ये तुलसीदास प्रभु श्री राम का दास है तो प्रभु इस बात को सुनते भी हैं, अर्थात इस निंदा को सहते भी हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक असाधारण बात कही कि उन्होंने अपने आप को दुष्ट माना, दुष्ट समझा और बोला कि श्री रामचंद्र जी में मेरी प्रीति है, तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी प्रीति को सहजता से स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, और दुनिया अगर ये उनसे पूछती है तो वो सहजता से बोलते हैं कि श्री सीतानाथ जी के जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। आज की सत्संग चर्चा में हमने यही सीखा कि प्रभु श्री राम जी चाहते तो क्या नहीं कर लेते, किंतु वो हमेशा छोटों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटों को भी अपने साथ चलने को प्रेरित करते हैं। मतलब कि आज के समय में हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हमारे साथ जो चल रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप सभी को पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।